हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और आज हमारे साथ आईआईटी जैम की में एक सक्सेस स्टोरी आपको प्रेजेंट करने के लिए आपके साथ है औरको विश्वास। उन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 130। ओके, सो उनके स्टोरी के बारे में हम लोग उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या क्या है। बताइए। So, hello everyone. Myself Orko Biswas and from West Bengal, Calcutta. So, सर मैंने जो आईफास का जो ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में जो फ्री वीडियोस होते हैं उनसे ही मैंने प्रिपरेशन किया है। अच्छा, तो मैंने बहुत कोई बढ़िया। बहुत पेड बढ़िया। कोर्स नहीं लिया। अच्छा अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप यूट्यूब से ही मतलब पूरा प्रिपरेशन किए हैं अपना। यस सर। ओके, तो आपने कब आईआईटी जैम का एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? मैंने सर सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया। सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था, तो आपको लाइक आपके कॉलेज में एनवायरनमेंट है आईआईटी जैम एग्जाम निकालने का, या फिर आप अकेले प्रिपेयर करते कॉलेज में? नहीं सर, मेरे कॉलेज में जो मेरा जो डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, उससे कंसिस्टेंटली रैंक निकलता है। अच्छा। मतलब पहले पहले ईयर में, मतलब 2025 में हमारे कॉलेज से एआईआर 5, एआईआर 21, एआईआर 54 ऐसे रैंक्स निकले हैं। अच्छा, तो आप अपना आईआईटी जैम एग्जाम में जैसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, आप मतलब क्या चीज, आपका क्या तरीका था कि मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया हूँ? क्योंकि बच्चे लोग का 11th और 12th फाउंडेशन थोड़ा वीक होता है। तो आपने क्या फाउंडेशन में फोकस ज्यादा किया था, उसके बाद आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किया, या फिर आप डायरेक्टली आईआईटी जैम का प्रिपरेशन में चले गए थे? नहीं सर, मैंने 11th 12th में जेई का प्रिपरेशन लिया था। अच्छा। इसलिए मेरा बेस जो है वो स्ट्रांग था। तो मैंने जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो आपका जो बेस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो आप जैम का प्रिपरेशन के सीधा डायरेक्ट आप जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपको हाँ सर। कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत इजी लग रहा था, करने में मजा आ रहा था आपको? कौन सा सब्जेक्ट? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। मोस्ट बच्चों लोग का यही रहता है कि उनको क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, और उनको बहुत मजा आता है क्वांटम मैकेनिक्स करने के लिए। तो आपका ये प्रिपरेशन का जर्नी में तो अप्स एंड डाउन्स तो आए होंगे, कभी कभी लगता होगा कि कैसे होगा, एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, और क्या करूंगा फिर, कि फिजिक्स ही करना है या फिर और कुछ भी करना है, तो ऐसा डाउट्स आते थे आपके माइंड में? हाँ सर, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर आप आते हैं। कैसे ओवरकम करते थे उनको? सर मैं, मतलब अगर आते थे तो मैं उतना सोचता नहीं था। मुझे बस लगता था कि मुझे पढ़ना है। मतलब अगर वो पढ़ने का जो हैबिट बन जाता है वो मेरा हैबिट बन गया था। मतलब होगा नहीं होगा, पढ़ लेते हैं। तो हो गया तो अच्छा, नहीं हो गया तो मेरे पास फोर्थ ईयर का, तो मैं फोर्थ ईयर में प्रिपरेशन कर लूंगा अच्छा, तो क्योंकि आप आपका हमारे वाला। 4 साल का आपका ये है बीएससी? हाँ। अच्छा, तो फिर आप एक साल अभी क्या जा सकते हैं आप एमएससी के लिए? हाँ सर। अच्छा, ओके। सो आप मुझे ये बताइए कि आपको लाइक कौन सा आईआईटी अभी पसंद की हो, जाना है मुझे यहाँ पे पढ़ना है? अ, मुझे सर आईआईटी धानबाद में जियो फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि मैंने जियो फिजिक्स में, मतलब पूरा जियो फिजिक्स नहीं, मतलब मैंने उसमें थोड़ा इंटर्नशिप किया था। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया थोड़ा जियो फिजिक्स में। तो मैं आईआईटी धानबाद से जियो फिजिक्स करना चाहता हूँ। तो आपको तो आईआईटी बॉम्बे में भी जियो फिजिक्स मिल जाएगा, 130 में तो। हाँ। तो आप आईआईटी बॉम्बे। हाँ। नहीं सर, मैं आईआईटी बॉम्बे, मैंने देखा आईआईटी बॉम्बे मतलब आईआईटी धानबाद का थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है और आईआईटी बॉम्बे का थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड करिकुलम है। तो अगर मैं आईआईटी धानबाद जाऊँ तो वो मुझे एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा जियो फिजिक्स में, इसलिए मैं आईआईटी धानबाद को पहले रख रहा हूँ rather देन आईआईटी बॉम्बे। अच्छा अच्छा, सही बात है, क्योंकि आईआईटी लाइक जियो फिजिक्स पढ़ने से आईआईटी धनबाद से मोस्ट प्रोबेबली जॉब के लिए आपका अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाएगा। तो आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, उसके साथ साथ आप अगर चाहो तो अलग एग्जाम्स के लिए भी आप फोकस कर सकते हो, जो कि आप जियो फिजिक्स में जियो साइंटिस्ट बनते हैं, तो वो सब भी आप उसमें भी फोकस कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने भी आईआईटी क्लियर किया था, आईआईटी जैम क्लियर किया था, फिर मेरे पास भी ये डाउट था कि मुझे जियो फिजिक्स लेना है या फिर फिजिक्स में जाना है। तो मैंने आईआईटी गांधीनगर से फिजिक्स चूज किया, फिर मैंने आईआईटी गांधीनगर में एमएससी फिजिक्स कंप्लीट किया अभी। तो ये अच्छा है, आप जो जियो फिजिक्स चूज कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। आपको अगर पहले से क्लियर है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो दिस इज वेरी गुड। ठीक है। और आप बताइए, आपका जो शॉर्ट नोट्स और ये सब आप प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? शॉर्ट नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, ये कितना हेल्पफुल था?
सर मैंने शॉर्ट नोट्स थोड़े थोड़े बनाए थे, मतलब ज्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े थोड़े बनाए थे। जो पार्ट मुझे मतलब अगर एक टॉपिक है, अगर जैसे मैं क्वांटम मैकेनिक्स का ही लेता हूँ, अगर मुझे क्वांटम मैकेनिक्स का जिस जिस टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसका मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लेता था और उसको ही बात मैं बहुत बार देखता रहता था, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते थे मैं उनको सॉल्व करता था, तो हो जाता था। फिर मैं मॉक टेस्ट देता था। आईफास के जो सर टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट थे, जो फ्री मॉक टेस्ट थे, उनको देता था, तो एक एग्जाम एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता था कि उस टाइम में मैं कैसे करूँ। और आप एकदम सर, आपके जो लेक्चर्स थे, और आपने लास्ट मिनट जो सेशंस लिया था आईआईटी जैम के लिए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आप आए थे क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने के लिए? हाँ सर, मैंने मतलब आप अपने जब जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग का जो सेशन रखा था, मैं अटेंड किया था, और मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व कर किया तो मैंने वो रख लिया या कॉपी कर लिया। मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तभी इतना इम्प्रूव हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है, बच्चे लोग अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो उनका इंप्रूवमेंट अपने आप होने लग जाता है। क्योंकि अगर एक टीचर आया है क्वेश्चन लेके, तो बच्चों का मेन फोकस इसमें सिर्फ सॉल्व करना होता है खुद से। हम लोग बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके लिए यहाँ पे खड़े हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के। बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, तो वो लोग क्या सिर्फ देखते हैं, देखने से बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि एग्जाम हॉल में फिर सॉल्व नहीं होता। तो क्वेश्चन इजी हो डिफिकल्ट हो कैसा भी हो, आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया, क्वेश्चन सॉल्व किया। और ये हैबिट को आप अपने लाइफ में बनाए रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होते जाएगा। ओके, तो ये इंटरव्यू बहुत अच्छा था। आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो अभी आईआईटी जैम प्रिपरेशन करें 2027 के लिए, तो उनको क्या चीज पे मेन फोकस रखना चाहिए? अ, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि मतलब मतलब होगा कि नहीं होगा उसमें ज्यादा ना पढ़ के, अगर कंसिस्टेंटली कोई पढ़ाई करता जाए तो उसका आईआईटी जैम क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना भी टफ एग्जाम नहीं है वो क्लियर करना। इससे बहुत टफ एग्जाम होता है, मतलब एग्जैक्टली। नेट या चेस्ट, टीआईएफआर, ये बहुत ही टफ एग्जाम्स है, तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हो। लेकिन जैम उतना, मतलब लोगों ने इतना बना रखा है जैम को कि हाँ ये टफ एग्जाम में नहीं होगा, बीएससी में अगर कोई कॉलेज कर रहा है, कॉलेज के साथ साथ नहीं कर सकते आप, वो सब नहीं है। आप इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के साथ, और आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टॉपिक्स जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको, उस टॉपिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तब तब आपका रैंक आसानी से आ जाएगा। एकदम सही तो बात, इतना एकदम सही प्रॉब्लम। बात, एकदम सही बात। थैंक यू, मतलब इतना मतलब अच्छे से इस चीज को बताने के लिए। बच्चों का यही रहता है कि वो लोग डरते हैं एग्जाम्स को लेके। वो डर नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है, कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, बस आपके अंदर उसके लिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए। राइट, ठीक है। तो आज का सेशन में आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपको अपने फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, और कभी होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक थैंक यू। यू।